नमस्कार दोस्तों। भारत के भूगोल की यह क्लास नंबर 4 है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक आप लोगों ने सिर्फ भारत का इंट्रोडक्शन देखा, भारत का परिचय पढ़ लिया आपने। अब अपन भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखने वाले हैं। लेकिन यह क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाली है, यानी बेसिक से अपन कवर करेंगे इसको और बिल्कुल हाई लेवल तक आराम से इजीली सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, भारत की अक्षांशीय स्थिति को समझने से पहले आपको ग्लोब के अंदर जो है वो भारत की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत की स्थिति को समझने के लिए भारत को आप दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पहला, भारत की जो है वो ग्लोब के मतलब रेफरेंस में क्या स्थिति है। दूसरा, भारत की स्वयं की क्या स्थिति है एशिया के अंदर, यानी भारत किस अक्षांश से शुरू होता है और किस अक्षांश पर ख़त्म होता है, किस देशांतर से शुरू हो रहा है और किस देशांतर पर ख़त्म हो रहा है। तो वो तो भारत के रेफरेंस में अपन देखेंगे। पहले देखेंगे भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, यानी ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, ग्लोब में भारत कहाँ पर स्टैंड करता है, ये अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले है भारत की ग्लोब स्थिति या फिर ग्लोबल पोजीशन, ये देखने वाले हैं अपन भारत की। तो देखिएगा दोस्तों, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी दोस्तों 0 डिग्री के ऊपर जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ पर क्या है अपना भारत स्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। आपको पता है कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है वह ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री के ऊपर वाला जो एरिया है वो है उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला जो एरिया है वह है दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना जो भारत कंट्री है, भारत देश है, वो उत्तरी गोलार्ध में कंसिस्ट करता है। नंबर 2, भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में आता है। दोस्तों, जो 0 डिग्री जो देशांतर है, जिसको अपन ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, उसके बेस पर भी अपन ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी अर्धगोला और एक मतलब वेस्ट हेमिस्फेयर, जिसको अपन पश्चिमी अर्धगोला भी बोल रहे हैं। तो देशांतरों के हिसाब से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी दोस्तों अपना पूरा का पूरा भारत अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर गोलार्ध नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, चतुर्थांश आएगा यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, आप सभी को पता है विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है, लेकिन जल्द ही एक नया 8वां महाद्वीप जेलियांडिया भी आने वाला है। लेकिन फिलहाल जो भी प्रेजेंट में है वो 7 महाद्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एरिया के हिसाब से वो है एशिया और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। तो भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में लाई करता है। एशिया में भी भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, यानी अगर अपन एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें इंडिया की क्या लोकेशन है, तो जो अपना इंडिया है वो साउथ एशिया में स्थित है। एज ए सब कॉन्टिनेंट, सब यानी उपमहाद्वीप की तरह अपना बिहेव करता है इंडिया। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया के देशों के अंदर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन चीन तो नहीं आता है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये देश शामिल होते हैं। इन देशों के अंदर भारत क्या है, सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अब इस चीज़ को अपन दोस्तों मैप के माध्यम से भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, यह है 0 डिग्री देशांतर, इसको अपन ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इसने ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्टर्न ग्लोब और यह हो गया है वेस्टर्न ग्लोब, यानी ये भी क्या है, पश्चिमी अर्धगोला है और यह है पूर्वी अर्धगोला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि 0 डिग्री देशांतर ने क्या कर दिया, ग्लोब को दो भागों में बांट दिया है, जहाँ पर अपना भारत कौन सी डायरेक्शन में स्थित है, पूर्वी अर्धगोले के अंदर। और अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ में है और ये वाला साउथ में है, तो अपना इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ठीक है दोस्तों। और अगर अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला के देखा जाए तो इंडिया अपना इस उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो ये मतलब क्वाड्रिलेटरल है या फिर चतुर्थांश है, यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके अंदर ये 1/4 पार्ट है ग्लोब का, इसके अंदर स्थित अपना क्या, इंडिया। लेकिन किस हिसाब से है वो, देशांतर और अक्षांश स्थिति दोनों को मिलाकर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में भारत का खुद का देशांतर विस्तार देखेंगे अपन। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ भारत का अक्षांश के हिसाब से ही विस्तार देखने वाले हैं। देशांतर विस्तार को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसलिए भारत के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। यानी दोस्तों भारत का जो शुरुआती जो अक्षांश है वो भी क्या है, उत्तरी अक्षांश ही है। और जहाँ तक भारत फैला हुआ है यानी जो भारत का लास्ट पॉइंट है वो भी क्या है, उत्तरी अक्षांश में ही काउंट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि से मतलब यह है, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक की जो एरिया है वो कहलाएगा भारत का मेन लैंड यानी मुख्य भूमि। और अगर मैं आइलैंड्स को इंक्लूड करूँ दोस्तों तो वो कहलाएगी भारत की संपूर्ण ज्योग्राफिकल एरिया या फिर क्षेत्रफल का एरिया या फिर भूमि कहलाएगी, संपूर्ण भूमि। तो यहाँ पर जो मुख्य भूमि का विस्तार है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। जिसमें भारत का कुल अक्षांश से विस्तार देखा जाए तो कितना डिग्री है, लगभग 30 डिग्री 21 मिनट के आसपास है। यानी दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट में से अगर मैं 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करूँगा दोस्तों तो मेरे पास 30 डिग्री 21 मिनट का कुल अक्षांशीय विस्तार देखने को मिल सकता है। यानी भारत का जो विस्तार है टोटल उत्तर से दक्षिण वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री 21 मिनट है। नेक्स्ट है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर, और अपन ग्लोब में देख ही चुके हैं कि भारत जो है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में लाई करता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत का मैप है दोस्तों। यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये है भारत की मुख्य भूमि, जिसको मैं पिंक लाइन से शो कर रहा हूँ। ये जो लाइन है दोस्त, ये तो मतलब जो एरिया है दोस्तों ये है भारत का मुख्य भूमि का एरिया है। और यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में है स्थित कन्याकुमारी, जो भारत का क्या है, साउथर्न पॉइंट है। यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, अपना भारत शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से, और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो उत्तरी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे दक्षिण वाला वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कि दोस्तों कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। और इंदिरा कोल दोस्तों लद्दाख के पास स्थित है, और वो भी कहाँ पर स्थित है, काराकोरम रेंज के पास। हिमालय की जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है क्या, इंदिरा कोल, जो कि भारत का क्या है, उत्तरतम बिंदु माना जाता है। दोस्तों भारत की लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर का विस्तार है टोटल किलोमीटर के अंदर। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो वो है 30 डिग्री और 21 मिनट का विस्तार है दोस्तों उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों मेन भूमि के अलावा अगर मैं आइलैंड्स को भी भारत में इंक्लूड करूं,
यानी भारत में शामिल किया जाए, मतलब मुख्य भूमि में ऐड कर लिया जाए, तब भारत का विस्तार दोस्तों और क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। यदि भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए तो भारत का इस जो स्थान है, मतलब जो विस्तार है दोस्तों, वो 6 डिग्री, दोस्तों यहाँ पर 6 डिग्री है 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रहेगा। दोस्तों उत्तर का जो अक्षांश है दोस्तों वो तो 37 डिग्री 6 मिनट ही रहेगा, लेकिन अगर मैं आइलैंड्स को इंक्लूड करूँ दोस्तों तो यहाँ पर है 6 डिग्री 45 मिनट से अपना भारत शुरू होता है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, वो है ग्रेट निकोबार के अंदर, लास्ट के अंदर। ये आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख भी पा रहा होगा, 6 डिग्री 45 मिनट है दोस्तों। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का विस्तार देखा जाए तब कितना है दोस्तों, वही है 30 डिग्री 21 मिनट तक का रहेगा विस्तार। इसमें कोई खास फर्क नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्षांश के हिसाब से अपन देख रहे हैं तो भारत का जो उत्तरतम छोर है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख वाला एरिया है, ये लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख में भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के पास में, जो कि काराकोरम रेंज के पास स्थित है दोस्तों। यहाँ पर सियाचिन के पास में क्या है, काराकोरम रेंज है हिमालय की, वहाँ पर क्या है, इंदिरा कोल स्थित है दोस्तों। सियाचिन को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाकर वापस पाकिस्तान से छीना गया था। तो जो भारत का उत्तरतम पॉइंट है दोस्तों, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, वो है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख काराकोरम रेंज के पास में, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यह है कन्याकुमारी, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। ब्रिटिश काल में इसको केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, तमिलनाडु ये जो तमिल मतलब जो सॉरी जो ये कन्याकुमारी है वो है तमिलनाडु के अंदर, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि केरल का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है, तमिलनाडु का। उसके बाद में है, एक बार अपन पूरे मैप को देख लेते हैं दोस्तों। भारत का जो उत्तरतम पॉइंट है इंदिरा कोल, वो शुरू होता है कहाँ से, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी लास्ट का मतलब उत्तरी अक्षांश ये है। उसके बाद में भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश देखा जाए तो वो है, 1 मिनट दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, जहाँ से अपना भारत शुरू होता है, कहाँ तक फैलता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। और अगर मैं आइलैंड्स को इंक्लूड कर लूँ तो हमारा भारत 6 डिग्री 8 मिनट से शुरू हो जाएगा, जो कि कहाँ से शुरू होगा, निकोबार आइलैंड्स के माध्यम से दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल और होता है, जो ग्रेट निकोबार को अंडमान से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम छोर ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो भारत का इनिशियल पॉइंट है 6 डिग्री 8 मिनट, जो कि भारत की मुख्य भूमिका नहीं है, लेकिन क्या है, वो भारत का पार्ट है, जो कहाँ पर स्थित है, निकोबार आइलैंड्स के अंदर। इसको दोस्तों इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर ला हिचिंग पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2004 में सुनामी के कारण ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको अपन, वह दिसंबर 2004 में सुनामी का क्या हो गया, शिकार हो गया था। और प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, वो जल में डूबा हुआ है। इंदिरा पॉइंट भारत के केंद्र शासित प्रदेश निकोबार द्वीप समूह का क्या है दोस्तों, गांव है। यानी कि जो अपना द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, वो क्या है दोस्तों, भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोस्तों ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार।
जिसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, भारत की स्थिति ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में, इसके अलावा भारत के अक्षांशीय विस्तार को अपन ने देखा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिली होगी। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।